स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। अगर हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को सबसे पहले देखने को मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो बेटा इसका डेफिनेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कार्बन मल्टीपल टाइप्स के कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसमें से सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करें तो मीथेन कहा जाता है उसको, जिसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलो इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात की जाए तो सिंपलेस्ट कंपाउंड हमको देखने को मिलता है मीथेन के फॉर्म में। ठीक है, यहां पर अपने देख सकते हैं कि कार्बन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ करता है और हमको क्या देता है, मीथेन। क्लियर। और अगर इसके कंपाउंड और फॉर्मूले की बात की जाए तो कंपाउंड और फॉर्मूले के टोटल नंबर्स क्रिएट होते हैं 3 मिलियन के आसपास। क्लियर। ओके, और कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो ये बेटा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स के बारे में बेटा अपने डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है कैटेनेशन। फैक्टर इज फर्स्ट वन इज क्लियर। कैटेनेशन के अगर डेफिनेशन से अगर अपने समझें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड with other carbon atom. Carbon has a unique ability to form a bond with other carbon atom that is called catenation. ठीक है, और इसी कैटेनेशन की प्रोसीजर की हेल्प से ये मल्टीपल टाइप्स के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्लियर। अगर हम इसकी ही बात करें तो ध्यान रखना कि कार्बन के अंदर अपने को एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन देखने को मिलता है, सेकंड वन ब्रांच चेन कार्बन, एंड थर्ड वन की बात की जाए तो थर्ड वन में बेटा अपने को देखने को मिलेगा रिंग चेन कार्बन। क्लियर। अगर अपने इसको कुछ एग्जांपल से समझें तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट चेन कार्बन। क्लियर। यहां पर अपने देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेट चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिए हैं, 4। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर बेटा अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। क्लियर। तो ये तो हुआ स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो बेटा नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा ब्रांच चेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन कार्बन। जहां पर अगर स्ट्रेट चेन में अगर आप कोई ब्रांच लगा दो तो बेटा उसको क्या कहा जाएगा, ब्रांच चेन कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन कार्बन। ओके, तो इस तरह से ये दो तो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट चेन कार्बन एंड सेकंड वन इज ब्रांच्ड चेन कार्बन। ओके, अभी बच गया रिंग चेन कार्बन। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो और सेकंड में फिर अपने यूज करते हैं रिंग चेन कार्बन। ओके, अगर हम रिंग चेन कार्बन की बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा क्लियर। अपने यहां पर देख सकते हैं कि बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। क्लियर। तो इसी को बोला जाता है रिंग चेन कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट वन में अगर अपने देखें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, तो बेटा सबसे पहले अपने सैचुरेटेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
अगर हम सेचुरेटेड के बारे में डिस्कस करें तो बेटा ध्यान रखना है कि अगर हमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का लिंकेज देखने को मिलता है ना, वो अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो हम उसको बोलेंगे सेचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तब बोलना है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ध्यान रखो कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिले या तो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्लियर? तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का फंडा तो हो गया क्लियर, ठीक है। और अगर अपने यहाँ पर सिलिकॉन की बात करें, ध्यान रखना है कि सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं विथ हाइड्रोजन, तो वहाँ पर बेटा यहाँ पर अपने को चेन में देखने को मिलेंगे 7 to 8 नंबर्स ऑफ एटम। ध्यान रखना है कि सिलिकॉन जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं वहाँ पर चेन में हमको देखने को मिलेंगे 7 to 8 नंबर्स में देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो हो गई सिलिकॉन की बात। और सिलिकॉन की ही बात करें तो बेटा ये काफ़ी अपने को रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। इनके जो कंपाउंड है ना वो हमको काफ़ी रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। क्लियर? वेरी रिएक्टिव। एज सिमिलर अगर अपने कार्बन की बात करें तो कार्बन स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, साथ ही साथ ये स्टेबल भी देखने को मिलते हैं। कार्बन की बात करें तो बेटा ये स्टेबल तो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर करें तो ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। क्लियर? स्टेबल होने के साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिलता है क्या? कार्बन। ओके, इसी वजह से तो इसके साथ मल्टीपल फॉर्म होते हैं कंपाउंड। क्या? इसी वजह से इसके साथ मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गई इसकी बात। क्लियर? कि यहाँ पर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। दूसरी बात कि सिलिकॉन की अगर बात करी अपने ने तो बेटा वहाँ पर अपने को क्या देखने को मिला कि वो ज़्यादा रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो बेटा सेकंड फैक्टर के अंदर है, ध्यान रखो, टेट्रावैलेंसी। ओके, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन की ही टेट्रावैलेंसी की वजह से ये मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कंपाउंड फॉर्म करता है। हमने CH4 के बारे में तो देखा ही है। एज सिमिलर अगर हम दूसरे किसी कंपाउंड के साथ देखें तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा बेटा CCl4, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इसको बेटा क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, CCl4 इसको कहा जाता है। ओके, अगर हम बेटा कार्बन के स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने को एक और चीज़ का ध्यान देना है कि कार्बन के जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं स्ट्रांगली, जिस वजह से मल्टीपल टाइप्स के कंपाउंड इजीली फॉर्म हो पाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये बस कार्बन में ही देखने को मिलती है और किसी भी एलिमेंट में देखने को मिलती नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बेटा अपने ने क्या देख लिया? सबसे पहली बात तो रिंग चेन कार्बन, ठीक है। सेकेंड वन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में, फिर रिएक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट वन कार्बन की स्टेबिलिटी और कितना ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो बेटा इतनी चीज़ों के बारे में अपने ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर अपने यहाँ पर बेटा डिस्कस करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में, ठीक है। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड के बारे में। ओके, सेचुरेटेड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको मीथेन के बारे में तो बताया ही था, ये बन गया मीथेन, ठीक है। और ये तो आप समझ ही गए हो। क्लियर? अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा देते हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर मैंने बढ़ा दिए। अभी मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूँ तो बेटा C2H6 में इसको बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कार्बन के पास टोटल वैलेंसी कितनी होती है 3। इधर की बात कर रहे हैं कि एक कार्बन के पास यहाँ पर टोटल वैलेंसी है 3, सेकंड कार्बन के पास भी टोटल वैलेंसी है 3। ठीक है, और इसको अगर सेटिस्फाई करना है तो अपने ने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। क्लियर, और जिस वजह से ये क्या हो गई, वैलेंसी सेटिस्फाई, और हमको मिलता है C2H6 जिसको कहा जाता है इथेन। क्लियर, तो ये तो हो गई सेचुरेटेड की बात। ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 लिए थे। अगर अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 लेके देख लेते हैं, काम करते हैं। C3H8, C3H8 की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने लेते हैं 1 2 3। फर्स्ट कार्बन की बात करें तो यहाँ पर टोटल अनसेटिस्फाई वैलेंसी फिलहाल है 3। सेकंड कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अनसेटिस्फाई है 2, और थर्ड कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अनसेटिस्फाई वैलेंसी है टोटल 3। अगर इनको सेटिस्फाई करना है तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन लगाने के बाद ये तो हो गए सेटिस्फाई, और इसका अगर नोमेनक्लेचर देखा जाए तो नोमेनक्लेचर में इसको बोलेंगे प्रोपेन। ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्लियर, तो इस तरह से बेटा इथेन भी हो गया, प्रोपेन भी हो गया और मीथेन भी हो गया। क्लियर, ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल तो हो गए सेचुरेटेड के। अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करें तो अनसेचुरेटेड के अंदर हमको देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड की। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड देखा जाए, ठीक है, तो आप फर्स्ट कार्बन की अगर बात करें तो फर्स्ट कार्बन के पास तो हमको देखने को मिलते हैं 2 अनसेटिस्फाइड, सेकंड कार्बन के पास भी एज सिमिलर 2 अनसेटिस्फाई हैं। क्लियर, इनको सेटिस्फाई करना हो तो अपने क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं। क्या बन गया, C2H4, C2H4 देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हुआ इथीन। ठीक है, अब यहाँ पर इथीन क्यों आ गया और यहाँ पर इथेन क्यों आ गया, इसके बारे में डिस्कशन हम जरा नोमेनक्लेचर में करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि अगर डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो ध्यान रखना है कि उसको बोलते हैं इथीन, और अगर 3 कार्बन है ध्यान रखो और सिंगल बॉन्ड है तो ध्यान रखना उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, इसी के अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो ये देखो मैंने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर दिया है इसको। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, और डबल बॉन्ड की बात करें तो बेटा 1 डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इस वजह से मैं इसको बोल दूंगा प्रो, और टोटल हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है 1, तो इस वजह से ये हो गया इन, प्रोप-इन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोप-इन। क्लियर, तो फर्स्ट वन तो हो गया इथीन और सेकंड क्या हो गया, प्रोप-इन। ओके, नेक्स्ट वन है अल्काइन के बारे में, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम बात करेंगे अल्काइन। अल्काइन का मैं मतलब बता देता हूँ। अल्काइन का मतलब है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले ना, तो वहाँ पर अपने ENE की जगह YNE का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं अल्काइन। ओके, ओके, अगर हम अल्काइन की बात करें ओके, अगर बेटा अपने अल्काइन की बात करें तो बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोनों ही तरफ एक एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो अपने ने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो जिस वजह से अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिला, इसको अपने बोलेंगे इथाइन। क्या बोलेंगे इसको, इथाइन। ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इथाइन। और वहाँ पर बेटा अपने सफिक्स यूज़ करेंगे YNE। ओके, क्या, YNE। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो होता है कंप्लीट।
ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट अगर आप यहाँ पर लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि एग्जाम में भी आता है। क्या? जैसे कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये क्वेश्चन बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में देखें तो यहाँ पर अपने को अनसेचुरेटेड इज मोर रिएक्टिव देन, ध्यान रखना है, सैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिलता है सैचुरेटेड से, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक तो होता है कंप्लीट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन। ठीक है, और यहाँ पर बेटा अपने देखेंगे कि यहाँ पर इसके आइसोमर भी बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके कुछ नोमेनक्लेचर जान लें कि अगर मेरे पास एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके ही आइसोमर के बारे में। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे तो बेटा अपने क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने उसके नाम को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। थर्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अगर हम बेटा फर्स्ट की बात करें, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 2, 3 और 4 एंड 5। ठीक है, अभी तो फिलहाल 1 से 5 तक का डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे के डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मैं उसको बोलूँगा मीथेन। 2 है तो बोलेंगे बेटा इथेन। 3 है तो बोलेंगे प्रोपेन। 4th है तो बेटा बोलेंगे इसको ब्यूटेन। और 5 है तो उसको बोलेंगे पेंटेन। क्लियर? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। क्लियर? अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बेटा डिस्कस करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा मीथेन का CH4 C2H6 C3H8 C4H10 और 5 की बात करें तो C5H12। क्लियर? फर्स्ट वन CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। नेक्स्ट वन इथेन C2H6। अगर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 और फिफ्थ पेंटेन की बात करें तो C5H12 देखने को मिलता है। चलो इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर अपने पास 2 हो तो नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 2 हो तो और 3 हो तो। फोर्थ की बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए, ये तो हो गया सेकंड के लिए, ये हो गया थर्ड के लिए और ये हुआ फोर्थ के लिए। क्लियर? तो पहले आप ये 1 से 4 तो ड्रॉ कर लो और फिर हम फिफ्थ के लिए भी बना देते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपने फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके बेटा, तो अगर अपने फिफ्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा फिफ्थ को बोलेंगे तो पेंटेन।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H12, ठीक है। पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C5H12। और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें सो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं देख सकते हैं 12। और कार्बन की बात करें तो टोटल अपने को कितने दिख रहे हैं 5। क्लियर। तो इस तरह से ये मीथेन भी होता है कंप्लीट। ओके चलो, अगर अपने नेक्स्ट आइसोमर की बात करें तो बेटा आइसोमर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, आइसोमर की अगर बात की जाए तो यहां पर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है सेम। ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमको देखने को मिलेगा सेम, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें वो बेटा अपने को मिलता है यहां पर डिफरेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहां पर देखने को मिलेगा सेम, लेकिन अगर हम यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या देखने को मिलता है डिफरेंट। क्लियर। तो इसी को तो बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, तो चलो कुछ आइसोमर्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले लेता हूं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था C4H10। क्लियर। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया C4H10। ठीक है, अगर हम इसके आइसोमर बनाएं तो आइसोमर अपने को इस तरह से देखने को मिलता है। वन 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। टोटल अपने को कितने देखने को मिल रहे हैं 8। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बेटा ये हो गया 9, और यहाँ पर कितने 1 2 3, तो एक बचा ना, हो गए 10। ठीक है, तो ये भी होता है प्रूफ कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसका अपने ने एग्जाम्पल देखा ये। क्लियर। दोनों ही तरफ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो मेरे पास सेम है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एज सिमिलर अगर अपने हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन भी हमको यहाँ पर भी और दोनों तरफ सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आइसोमर कंप्लीट। क्लियर। एज सिमिलर अगर अपने और भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहाँ पर भी अपने को इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर। चलो, अगर अपने को इसी का एक और एग्जाम्पल देखना हो तो भी देख सकते हैं, तो उसके पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, अगर बेटा अपने नेक्स्ट में एग्जाम्पल लें पेंटेन का तो कैसा रहेगा। पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब देखते हैं उसमें कितने आइसोमर मिलते हैं। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हुआ C5H12। कितना हुआ C5H12। ओके, C5H12 हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हो गए 12। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 5। क्लियर। अगर अपने इसके आइसोमर की बात करें सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इधर भी 12, और कार्बन्स कितने हैं 5। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें सो 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। 11 तो हो गए, और नेक्स्ट 12 कहाँ दिख रहा है अपने को 12 बेटा दिख रहा है अपने को इधर।
क्लियर। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ हाइड्रोजन एटम भी क्या हैं, सेम हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ कंप्लीट और ये था आइसोमर का सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम इसके और भी थोड़ा सा डीप में जाएं, ठीक है, तो बेटा कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेंगे जैसे कि जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, अपने ने फर्स्ट टाइम क्या देखा, अपने ने साइक्लिक रिंग देखी थी। साइक्लिक रिंग किसकी, कार्बन की। ठीक है, अगर उसी साइक्लिक रिंग के अंदर अगर अपने हाइड्रोजन भी ऐड कर दें तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। जैसे कि 1 2 क्लियर। यहाँ पर अगर बेटा अपने हाइड्रोजन का अरेंजमेंट देखें तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया, C6H12, C6H12। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। अगर अपने यहां पर बेंजीन की बात करें, वन 2 3 4 5 और 6, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा अपने को डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो यहाँ पर है 6, हाइड्रोजन की बात करें तो 6। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा, बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन, क्लियर। तो इस तरह से ये बेंजीन भी कंप्लीट हुआ और साइक्लोहेक्सेन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर अपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर अपने को सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, ठीक है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो बेटा उसको अपने क्या बोलेंगे, अल्केन। अल्केन जिसमें सफिक्स में ANE अपने यूज करते हैं। ठीक है, और अगर अल्कीन की बात करें तो कार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा अपने को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगी। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले तो उसको हम बोलेंगे अल्कीन। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था, अल्केन, नेक्स्ट क्या है, अल्कीन। और थर्ड की बात करें जिसको हम बोलते हैं अल्काइन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे क्या, अल्काइन। ओके, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।